हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। आज का टॉपिक जो है नोटिस पीरियड ही है दोस्तों। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। उसमें मैंने ब्रीफली जो है बताया है कि बेसिकली नोटिस नोटिस पीरियड क्या होता है और क्या-क्या चीज़ें ली जानी चाहिए नोटिस पीरियड के दौरान। लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक और नोटिस पीरियड के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं और थोड़ा डिटेलिंग में आप लोगों को और भी चीज़ें जो है बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वही मैंने प्रयास किया है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोटिस पीरियड की डेफिनेशन जान लेते हैं। नोटिस पीरियड जो है होता है, ये एक प्रकार का टाइम होता है जो एम्प्लॉय सर्व करता है कंपनी में जब वो रेजिग्नेशन दे देता है। ठीक है, ये नोटिस पीरियड की नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है। और अगर ये जो पहली वाली डेफिनेशन थी ये बेसिकली एम्प्लॉय के साइड से होती है और एम्प्लॉयर के साइड से होता है कि ये एक प्रकार का टाइम होता है जो कि एक एम्प्लॉयर या कंपनी एक एम्प्लॉय को देती है रिलीव करने से पहले। ठीक है, तो ये दोनों साइड से होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है, अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि जो एम्प्लॉय है वो नोटिस पीरियड को जो है सर्व ना करे। ठीक है, और वो चाहते हैं कि उसको तुरंत ही कंपनी जो है छोड़ के जाए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो एम्प्लॉयर है या जो कि कंपनी है यहाँ पे या ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस नोटिस पीरियड का पैसा जो है, जो पेमेंट है मंथली पेमेंट, वो इकट्ठा जो है एम्प्लॉय को देगी, तब वो एम्प्लॉय कंपनी से रिलीव होगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताऊँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय है एक्स वाई जेड। ठीक है, उसका नोटिस पीरियड कंपनी में 2 महीने का है। अब 2 महीने का नोटिस पीरियड है, लेकिन कोई बात हो जाती है या कंपनी में कॉस्ट कटिंग हो जाती है, तो कंपनी क्या चाहती है कि एम्प्लॉय जो है तुरंत कंपनी छोड़ के चला जाए। तो उस केस में क्या करेगी कंपनी? कंपनी 2 महीने का जो पेमेंट है वो एम्प्लॉय को दे देगी इकट्ठा। ठीक है, 2 महीने का पूरा पेमेंट जो है एम्प्लॉय को दे देगी। जब वो एम्प्लॉय को पूरा पेमेंट कर देगी तब वो कंपनी छोड़ के जा सकता है, अपना रिलीविंग लेटर लेके, एक्सपीरियंस लेटर लेके वो जा सकता है। जब तक नहीं देती है तब तक वो कंपनी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये तो कंपनी की साइड से हुआ। अब एम्प्लॉय के साइड से क्या है? अगर एम्प्लॉय को कंपनी छोड़नी है विदाउट सर्विंग द नोटिस पीरियड, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का नोटिस पीरियड 2 महीने का है। ठीक है, अगर वो 2 महीने सर्व नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? एम्प्लॉय को, जो कंपनी में एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉय को जो 2 महीने की सैलरी है वो कंपनी को दे देनी पड़ेगी। ठीक है, वो 2 महीने अगर वो नहीं सर्व करना चाहता तो 2 महीने का जो सैलरी है वो कंपनी को दे के वो जो है कंपनी छोड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ, मान लीजिए किसी की सैलरी जो है 15,000 है पर महीने की। ठीक है, अब किसी कंपनी में जो है 2 महीने का नोटिस पीरियड है और वो एम्प्लॉय चाह रहा है कि मैं 2 महीने का नोटिस पीरियड मेरे मेरे को सर्व नहीं करना है, और उसके बाद वो रेडी हो जाता है कि मेरे को कंपनी तुरंत छोड़नी है किसी भी कारण से। तो उस केस में क्या होगा? वो एचआर से जाके उसको बात करनी पड़ेगी, उसको बोलना पड़ेगा कि मैं जो है सम 2 महीने का जो पेमेंट है वो मैं आप लोगों को पे करने को तैयार हूँ और मेरे को आप रिलीव कर दें तुरंत। तो उसको 30,000 जो है इंस्टेंटली पे करना पड़ेगा कंपनी को। जैसे वो कंपनी को जो है अपना नोटिस पीरियड का सम जो है पे करता है, देन उसके बाद वो उसको रिलीव कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये है कि कंपनी में क्या ये लॉ है, कंपनी क्या ये चीज़ फॉलो करती है। ठीक है, क्योंकि इसको बाई आउट पीरियड बोलते हैं, जो एम्प्लॉय अगर अपना नोटिस पीरियड खरीदता है इसको बाई आउट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी बाई आउट फॉलो करती है तभी आप कर पाएंगे, अगर नहीं करती है तो फिर जो है आपको नॉर्मल अपना नोटिस नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। अधिकतर केसेस में जो है बाई आउट हो जाता है, बस इसके लिए आपको अपने एचआर से जाके बात करनी होती है। ठीक है, फिर अगला है एम्प्लॉय इज ओनली रिलीव फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे सर्व कंप्लीट नोटिस पीरियड और बाई आउट द नोटिस पीरियड। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास डाउट आ रहे थे, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं उनके बहुत सारे डाउट आ रहे थे। वो ये था कि जो है कैसे करके नोटिस पीरियड पूरी तरह से कंप्लीट होता है या कैसे बाई आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि अगर किसी भी कंपनी में कोई भी नोटिस पीरियड का टाइम है, 2 महीने है, 1 महीने है या 15 दिन है, आपको उतना नोटिस पीरियड सर्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सर्व नहीं कर पाते हैं तो आप बाई आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन होते हैं।
ठीक है, या तो आप नोटिस पीरियड सर्व कर लें या तो आप बाई आउट कर लें अपना नोटिस पीरियड। इन दोनों सूरतों में आपको जो है आपका रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा। इन केस अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हैं और उसके बाद आप नोटिस पीरियड बाई आउट भी नहीं करते हैं, तब क्या होगा, और उसके बाद आप तुरंत जो है बिना किसी को बताए जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं या कंपनी छोड़ देते हैं, फिर किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती आपकी कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, आपको अब्सकॉन्ड कर दिया जाएगा। तो कोशिश ये करें कि ऐसा ना करें, आप अपना नोटिस पीरियड पूरी तरह से सर्व करें। अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर पा रहे हैं तो एचआर से जाके बात करें और उनसे बात करने के बाद अपना नोटिस पीरियड बाई आउट कर लें। ठीक है, ताकि कम से कम आप अपना रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर जो है वो कंपनी से लेके जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारे देश में कितने प्रकार के नोटिस पीरियड अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश में जो है 4 प्रकार के नोटिस पीरियड फिलहाल चलते हैं। 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है, 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है, 60 दिन का होता है और 90 दिन का नोटिस पीरियड होता है। और डिपेंड करता है कि ये कौन कौन सी कंपनी में चलता है। 15 दिन का नोटिस पीरियड अगर हम लें तो 15 दिन का नोटिस पीरियड आप अधिकतर जो है 15 से 30 दिन का जो नोटिस पीरियड है वो अधिकतर आप देखेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में होता है। जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं उनमें जो है 15 से 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है। ठीक है, तो ये वेरी करता है। और 60 से 90 दिन का जो नोटिस पीरियड होता है ये अधिकतर बड़ी कंपनियों में होता है। ठीक है, 90 दिन का नोटिस पीरियड तो काफ़ी बड़ी कंपनी जो टियर 1 की कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जो है गूगल है, फिर उसके बाद याहू है। ठीक है, इनमें जो है 90 डेज़ का नोटिस पीरियड चलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और जो दूसरा 60 डेज़ का नोटिस पीरियड है वो उससे थोड़े से नीचे लेवल की जो कंपनी है उनमें चलता है। ये भी टियर 1 लेवल की कंपनीज होती हैं, इनमें 60 डेज़ का नोटिस पीरियड चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आता है 30 डेज़ का और 15 डेज़ का। तो 30 और 15 डेज़ का जो नोटिस पीरियड है वो अधिकतर जो है छोटी कंपनीज में या एसएमईज में फॉलो होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने यहाँ पे नोटिस पीरियड का प्रोसेस बताया कि किस प्रकार से नोटिस पीरियड जो है आपको देना चाहिए कंपनी में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एम्प्लॉय जो है उसको कंपनी छोड़नी है तो उसको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका आखिरी वर्किंग डे कौन सा होगा। डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन लास्ट वर्किंग डे कौन सा है और मैं कब छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जैसे वो डिटरमाइन कर लेता है तो उसके बेसिस पे वो अपने जो अगला स्टेप आता है जाके अपने मैनेजर से बात करना। ठीक है, तो अपने मैनेजर से आपको बात करनी पड़ेगी कि ये चीज़ है, मैं इस तारीख को जो है कंपनी छोड़ना चाहता हूँ। तो उसके बेसिस पे आपका नोटिस पीरियड डिफाइन हो जाता है। ठीक है, जैसे आप अपने मैनेजर से बात कर लेते हैं, फिर अगला आता है रेजिग्नेशन को पुट करना। तो रेजिग्नेशन में क्या लिखेंगे आप? रेजिग्नेशन में आप लिखेंगे कि इतने से इतने तारीख तक के लिए जो है मैं अपना नोटिस पीरियड सर्व करना चाहूँगा। ठीक है, और ये जो रेजिग्नेशन है वो आप पुट करेंगे वाया ईमेल, और ईमेल के थ्रू आप किसको डालेंगे? ये रेजिग्नेशन आप डालेंगे मैनेजर को, लेकिन सीसी में आप एचआर को डालेंगे। ठीक है, इसमें सीसी में एचआर रहेगा। फिर अगला आता है एचआर को बताना कि आप कंपनी छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आप ईमेल डालेंगे ये तो एचआर को ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो उसके बाद जो है आपकी एक फॉर्मल मीटिंग हुई है एचआर के साथ। तो आप मीटिंग में जो है एचआर को आप पूरी की पूरी जो है जो भी आप सोच रहे हैं कंपनी के बारे में, क्यों छोड़ना चाहते हैं, किस लिए छोड़ना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा डिटेल में उनको बताएं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही एचआर को पता चल जाता है फिर उसके बाद जो है अपनी टीम के साथ आप बैठेंगे, अपने मैनेजर के साथ आप बैठेंगे और फिर उसके बाद जो है नॉलेज ट्रांसफ़र की बात की जाएगी कि नॉलेज ट्रांसफ़र आपका कैसा किया जाए। ठीक है, कि किस हिसाब से आपका नॉलेज ट्रांसफ़र करना है, कौन आपका जो है सक्सेसिव पर्सन होगा जो आपकी जगह पे जो है काम संभालेगा आपका। ठीक है, या फिर नया पर्सन हायर करना है तो कौन सा नया पर्सन हायर करना है, कि इसीलिए एचआर को ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है ये नोटिस पीरियड का प्रोसेस चलता है दोस्तों। ठीक है, और जैसे ही आपका नॉलेज ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके बाद आपका जो है नोटिस पीरियड आपका पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। और जैसे ख़त्म होता है तो तुरंत आप अपना रिलीविंग लेटर ले सकते हैं, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं क्या-क्या चीज़ें लेनी है नोटिस पीरियड के बाद वो मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं यहाँ टॉप पे डाल दूँगा, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है दोस्तों। अ आज के लिए इतना ही था, और थैंक यू उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं। और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स और ऐसे ऐसी टॉपिक्स के बारे में आप लोग मेरे से पूछें तो मैं और भी नई नई चीज़ें जो है आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप लोगों को सही जानकारी मिले, जो एचआर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती हैं आम लोगों को, उनको जो है प्रॉपर तरीके से जानकारी मिले और कहीं से भी वो ठगे ना जाएँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का जो नोटिस पीरियड पार्ट 2 का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और लाइक करें मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, और अपना ख्याल रखें।
धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।